एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में एडगर नाम का एक जिज्ञासु कौवा रहता था। एडगर कोई साधारण कौवा नहीं था। उनके पास असाधारण बुद्धि और अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक अतृप्त जिज्ञासा थी। जबकि उनके साथी कौवे भोजन की तलाश और मेलजोल से संतुष्ट थे, एडगर हमेशा दुनिया के रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे। एक अच्छी सुबह जैसे ही शहर में सुनहरा सूरज उग आया, एडगर ने पार्क में खेल रहे बच्चों के एक समूह को देखा। उत्सुकतावश वह एक ऊंचे ओक के पेड़ पर अपने बैठने की जगह से उड़ गया और दूर से उन्हें देखने लगा। वह उनकी हंसी, उनके खेल और एक दूसरे के साथ संवाद करने की उनकी क्षमता से मंत्रमुग्ध हो गया। एडगर उनकी दुनिया का हिस्सा बनने, दोस्ती और सौहार्द की खुशी का अनुभव करने की इच्छा रखते थे। दोस्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित, एडगर ने बच्चों से सावधानी से संपर्क करने का निर्णय लिया। वह करीब आया, उसके चमकदार काले पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बच्चे कौवे को अपनी ओर आते देख आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन वे डरे नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथ फैलाए और उसे अपने नाश्ते में से टुकड़े दिए। एडगर ने स्वीकृति की भावना महसूस करते हुए बच्चों के साथ संबंध स्थापित करते हुए प्रशंसात्मक ढंग से काव-काव की और टुकड़ों पर चोंच मारी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एडगर पार्क का नियमित आगंतुक बन गया। वह बच्चों के साथ उनके खेल में शामिल होता, चंचलता पूर्वक इधर उधर उछलता कूदता और यहाँ तक कि उनकी कुछ हरकतों की नकल भी करता। बदले में बच्चों को एडगर से प्यार हो गया और वे उसकी दैनिक मुलाकात के लिए उत्सुक रहने लगे। उन्होंने उसका नाम एडी रखा और वह उनके समूह का एक अभिन्न अंग बन गया। एक सर्दी में शहर में एक भयानक तूफान आया, जिससे पार्क बर्फ और बर्फ से ढक गया। बाहर निकलने में असमर्थ बच्चे अपने पंख वाले दोस्त के बारे में चिंतित थे। उन्होंने एडी के लिए भोजन और पानी छोड़ने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पास कठोर मौसम से बचने के लिए पर्याप्त भोजन हो। उनकी दयालुता के लिए आभारी होकर एडगर ने ठंड का सामना करते हुए उस भोजन तक पहुंचाया जो बच्चे उसके लिए छोड़ गए थे। उन्हें न केवल भोजन से बल्कि बच्चों के साथ मिली मित्रता से भी गहरी गर्मजोशी का एहसास हुआ। ठंडे तापमान के बावजूद उनका बंधन मजबूत होता गया। वसंत ऋतु अपने साथ रंगों की बौछार और पक्षियों की चहचहाहट लेकर आई। जैसे ही बर्फ पिघली, पार्क फिर से जीवंत हो उठा और बच्चों का आउटडोर रोमांच भी। एडी भी अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ने के लिए उत्साहित था। उन्होंने अपने दिन खिले हुए फूलों की खोज, तितलियों का पीछा करते और कहानियां साझा करने में बिताए। एक दिन जैसे ही गर्मियां नजदीक आईं, बच्चों ने एडी के बारे में कुछ असाधारण चीज देखी। उसने चमकदार ट्रिंकेट, रंगीन बटन और यहाँ तक कि आभूषणों का एक छोटा सा टुकड़ा भी इकट्ठा कर लिया था। वे उसके संग्रह को देखकर चकित थे और आश्चर्यचकित थे कि उसे ऐसी अनोखी वस्तुएं कैसे मिल गईं। उन्हें कम ही पता था, एडी के पास घास और मिट्टी के बीच छिपे खजाने को देखने की गहरी नजर थी। एडी के संग्रह से प्रेरित होकर बच्चों ने एक लघु शिल्प परियोजना शुरू की। उन्होंने सुंदर कलाकृति बनाने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग किया जो उन्हें मिली थीं, और उन्होंने अपने नए पाए गए खजाने को सार्थक और कलात्मक चीज में बदल दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, एडी और बच्चे सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उन्होंने एक दूसरे से बहुमूल्य सबक सीखे। बच्चों ने एडी को दया और करुणा के बारे में सिखाया, जबकि एडी ने उनके साथ अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता साझा की।
और इसलिए एडगर या एडी नाम के एक जिज्ञासु कौवे की कहानी, जैसा कि उसके दोस्त उसे प्यार से बुलाते थे, और शहर के बच्चों के साथ उसकी दिल छू लेने वाली दोस्ती एक पोषित कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई और हर किसी को उस जादू की याद दिलाती है जो कर सकता है ऐसा तब होता है जब असंभावित मित्रताएं बन जाती हैं।